नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि क्षारीय मृदाएं कैसे बनती हैं और इनका सुधार कैसे करें। उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि और आने वाले अच्छे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे क्षारीय मृदाओं की। तो क्षारीय मृदा बनने के कारण किसान भाइयों हम आपको बता दें, जिन खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती वहाँ के खेत क्षारीय हो जाते हैं। और उसके अलावा अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग से भी हमारे खेत क्षारीय हो जाते हैं। यदि हम उसमें समय समय पर जैविक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी हमारी मृदा में क्षारीयता आ जाती है। उसके अलावा जहाँ का पानी क्षारीय होता है तो वहाँ के भी खेत क्षारीय हो जाते हैं, क्योंकि हम क्षारीय पानी से सिंचाई करते हैं तो जो पानी का अंदर क्षार हैं वो हमारी मृदा के ऊपर जम जाते हैं। आपने देखा होगा किसान भाइयों, आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि एक सफ़ेद कलर की परत जमी हुई है हमारी मिट्टी के ऊपर। ये सब क्षार जमे हुए हैं। ये एकदम नमक जैसा पदार्थ होता है क्षार। और किसान भाइयों, इनकी अब सुधार की बात करें कि क्षारीय मृदा का सुधार कैसे करें, उसके लिए खेत में जो आप सफ़ेद क्षार देख रहे हैं, इसको पपड़ी एक ऊपर की परत उतार के इसको हमें खेत से बहुत दूर कहीं अलग फेंक देना चाहिए क्षारों को, जिससे कि उसका प्रभाव कम हो सके। उसके बाद मृदा की जांच करानी चाहिए कि हमारी मृदा किस स्तर पर क्षारीय हो चुकी है। और किसान भाइयों ध्यान रखें, मृदा की जांच के बाद ही हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिप्सम का प्रयोग हमारी मृदा की क्षारीयता के स्तर पर निर्भर करता है कि जितनी अधिक मृदा क्षारीय होगी उतना ही अधिक हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। और किसान भाइयों, जहाँ जल निकास की व्यवस्था नहीं है वहाँ हमें उचित जल निकास की व्यवस्था करनी है, जिससे कि हमारे आगे भी खेत क्षारीय ना हो। उसके अलावा जायद के मौसम में हमें हरी खाद का प्रयोग करना है। जैसे कि जायद का मौसम अभी हमारा निकल के गया है, इसमें हम यदि ढैंचा की फसल हम अपने खेतों में बो देते हैं और फिर उसकी जुताई करा देते हैं तो हमारे जो खेत का क्षारीयपन है उसमें कार्बन की मात्रा मिक्स हो जाएगी, तो उसका क्षारीय स्तर कम हो जाता है। और किसान भाइयों, हमारे पास उपलब्ध हो तो रेतीली मृदा को या रेतीली मिट्टी को उस खेत में लाके पटक देना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा क्षारीयपन है। उससे क्या होगा, और फिर खेत की जुताई करा देनी चाहिए। उससे क्या होगा किसान भाइयों, जैसे कि जहाँ भी जो रेतीली मृदा मिट्टी में मात्रा बढ़ जाएगी, उससे जो पानी है जल निकास के जरिए नीचे चला जाएगा, तो और जो हमारे क्षार हैं वो भी हमारे नीचे निक्षारित हो जाएंगे, हमारे जो मुख्य खेत है उसमें कम रह जाएंगे। तो किसान भाइयों हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों हमें फसल चक्र का उपयोग करना है कि हर मौसम में हमें फसल चक्र का विशेष ध्यान रखना है। फसल चक्र के हिसाब से ही हमें अपने खेत में फसलों का चुनाव करना है। उसके अलावा समुचित उर्वरकों का प्रयोग करना है। जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं उसकी निश्चित मात्रा देनी है। हमें अपने खेतों में अधिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। एक तो इससे हमारी सॉइल भी ख़राब होती है, उसके अलावा हमारा जो प्रारंभिक लागत है वो भी बढ़ जाती है। तो यूँ करके किसान भाइयों हम अपनी क्षारीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी अच्छी कृषि से संबंधित जानकारी के लिए और हमारे कृषि भाई ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।